राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की सर्वकालिक प्रासंगिकता था। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सुमन मौर्य, निर्देशक अंबेडकर अध्ययन केंद्र व कार्यक्रम का संचालन अतुल गुप्ता व सुरक्षा चौहान ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री कालूराम जी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर BM शर्मा, पूर्व अध्यक्ष RPSC, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता KL बेरवाल, कुलाधिपति हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर प्रेमलता परसोया, अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर व प्रोफेसर श्री राम सुख जटोलिया जी रहे। डॉक्टर सुमन मौर्य मैम के ओजस्वी उद्बोधन के बाद प्रोफेसर KL बेरवाल ने अम्बेडकर जी के संघर्ष, चुनौतियां और सम्मान पर प्रकाश डाला व छात्रों को किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की सीख दी। BM शर्मा ने संविधान के व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया। प्रोफेसर प्रेमलता परसोया मैम ने बताया, महिलाओं को जो सम्मान अधिकार मिले हैं वे अम्बेडकर जी की बदौलत मिले हैं। मैं खुद आज उनकी बदौलत इस मंच पर खड़ी हूँ। डॉक्टर सुमन मौर्य ने बताया कि कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों एवं संगठन महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विवाह किया। अतिथियों के उद्बोधन को सुनकर यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर के विचारों की लहर दौड़ गई। अंत में कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी चीजें इसमें अंतर्निहित है, लेकिन अगर रिडल्स इन हिंदुइज्म उनकी पुस्तक है, यदि उसको भी हम तार्किक दृष्टि से पढ़ें तो काफी कुछ हमें ज्ञात होगा। उसके बारे में हमें बहुत सारी विशद जानकारी है वो प्राप्त होगी। जब आज बात होती है, कई लोग उठाते हैं ये बात कि संविधान बहुत पुराना हो गया है, संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए। मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि क्या ये पॉसिबल है। क्रिस्टोफर जेफरडोल्फ, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, उन्होंने बाबा साहब को कहा कि ये जो है प्लानिंग और एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट्स, इन सब सेक्टर में पायोनियर है। उनके पास उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा काम किया कि द रिन्यूअल ऑफ द दलित पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन राइट्स के प्रति उन्होंने आवाज उठाई। वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को प्राथमिकता दी राजनीतिक लोकतंत्र से भी पहले। जब आज हम गांधी जी की बात करते हैं, उनके सेंटर में बहुत अच्छा जो है फंड भी आता है, बहुत सारे काम भी होते हैं निश्चित रूप से। अब हमारे सेंटर को भी जाना जाएगा। मेरा कोई वो नहीं है, गांधी जी भी हमारे लिए उतने ही आदर्श हैं जितने बाबा साहब अम्बेडकर हैं। दोनों का अपना अपना योगदान रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कई बार बातें आती है, मैं ये मुद्दे जो है वो इसलिए प्रोपोरेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस तरह की बातें आई थी, इसलिए मुझे आज आप सबके समक्ष ये बात रखनी पड़ रही है। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो डेमोक्रेसी को एक वे ऑफ लाइफ, जो आज हम लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो वो वहीं से उठकर आती है। एक जब हम बात करते हैं, उन्होंने जो दलित लिखी या फिर मूक भारत लिखी या बहिष्कृत भारत लिखी, मूक नायक लिखी, सबसे पहले लीडर ऑफ द डॉम, मूक विचार जो है वो या आम जन के विचार है वो सब तक पहुंचे। तो ये उन्होंने एक विजन और एक्शन जो है वो प्रस्तुत करने का कार्य किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टू डिसिमिनेट रेडिकल पॉलिटिकल आइडिया, इट इज मस्ट रिक्वायर्ड और मस्ट नेसेसरी। और अब देखिए गांधी क्या कहते हैं। गांधी कहते हैं कि आपको किसी सराइवर जदीस की आवश्यकता नहीं है, आपके पास उससे कहीं अधिक बड़ा विधिवेत्ता आप लोगों के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपको संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये सम्मान था डॉक्टर अंबेडकर का महात्मा गांधी की नजरों में। बहुत सारे दृष्टांत पड़े, तो इसलिए चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, उसकी तह में जाना चाहिए। चीजों को, छोटी मोटी चीजों को उठा के रख दिया जाता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं तो गूगल पे जाइए, कम से कम विकिपीडिया में जाइए, उसकी वहां उसकी ऑथेंटिसिटी वहां देखिए।
तो मैं आप लोगों ने मुझे ये समय दिया, ये मौका दिया, इस कार्यक्रम की मेन सूत्रधार डॉक्टर सुमन ने और आप सब ने, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात अभी